वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपका पूरा चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। चैप्टर के एक एक कोने से यहाँ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, पिछले सालों में पूछे गए हाफ ईयरली एग्जाम के भी क्वेश्चन है। तो अगर आपकी यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयरली या फाइनल्स है, दीज क्वेश्चंस आर द बेस्ट। इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, रट्टा नहीं मारना है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी और आप इसको ऑब्वियसली अपने आप बना के भी लिख पाओगे जब आप इसे समझ जाओगे। तो चलो पढ़ते हैं हम इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रिपरेशन डिड द नरेटर एंड हिज वाइफ मेक फॉर देयर राउंड द वर्ल्ड सी वॉयज। यानी कि उन्होंने क्या प्रिपरेशन करी थी इस समुद्री यात्रा पे जाने से पहले। तो नरेटर एंड हिज वाइफ वांटेड टू डुप्लीकेट अराउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अगो बाय कैप्टन जेम्स कुक। पहले आप बताओ कि कौन सी सी वॉयज, पहले ये तो बताओ। ये मैं आंसर फॉर्मेशन की टेक्निक बता रही हूँ। पहले लिखना पड़ेगा कि भाई उनको जो है क्या करना था, वो कैप्टन जेम्स कुक की जो वो थी वॉयज उसको कॉपी करना था। दे हैड बीन मेकिंग फॉर्मिडेबल प्रिपरेशन फॉर लास्ट 16 ईयर्स। 16 सालों से वो उसके लिए कोशिशें कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। फर्स्ट दे गॉट अ बोट स्पेशली डिजाइन एंड प्रोफेशनली बिल्ड फॉर दिस पर्पस। इतने भयंकर सी वॉयज को पूरा करने के लिए प्रॉपर वो अपनी शिप बनवाते हैं। देन दे टेस्टेड इट फॉर मंथ्स इन द रफेस्ट वेदर। और फिर उसको उन्होंने बढ़िया बढ़िया जगहों पे जाके टेस्ट करा। बढ़िया जगह से मेरे मतलब है जहाँ पे बहुत तूफान थे, हर जगह पे उसको जाके टेस्ट करा। दे स्पेंड ऑल देयर लेजर टाइम इन स्ट्रेंथनिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। जो भी उनके पास खाली समय होता था वो उसको टेस्ट करते थे जाके। फिर वो उस खाली समय में अपना शिप लेके जाके ब्रिटिश के जितने भी वाटर्स थे, ब्रिटेन में जितने भी समुद्र के आसपास के इलाके वहाँ जाके टेस्ट करते थे। दे वर बोथ मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड टू अंडरटेक द एक्सेप्शनली लॉन्ग एंड चैलेंजिंग सी वॉयज। अपनी फैमिली के साथ समुद्री यात्रा पे जाना एक बहुत ही मतलब सोच करके कोई ऐसा कोई बहुत ही डिटरमाइंड इंसान ये काम कर सकता है, क्योंकि पता है आपको यू कैन डाई, एनीथिंग कैन हैपन। तो उन्होंने पहले खुद को प्रिपेयर करा फिर वो गए। तो ये नॉर्मल सी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बोट विच वॉज मेड फॉर अंडरटेकिंग द वॉयज। बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बोट का नाम था वेव वॉकर। 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड बोट थी वो, विच हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ड। बोट में प्रोफेशनली बिल्ड लिखना जरूर। एंड द राइटर एंड हिज वाइफ स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर दे कुड फाइंड। तो उसको अच्छे से टेस्ट भी करा इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ट्रैवलर्स फाइंड एट डाउन ऑफ 2 जनवरी एंड व्हाट प्रिपरेशन डिड दे मेक। डॉन मतलब सुबह के समय में, 2 जनवरी की सुबह 3, 4, 5 बजे के करीब उन्हें क्या देखते हैं और क्या प्रिपरेशन उन्होंने करी। तो सन्नाटा हो गया था और तूफान से आने वाला सन्नाटा था वो, ठीक है। तो एट द डॉन द वेव्स वर जाइगेंटिक, ठीक है। पहले सन्नाटा हुआ था और फिर बड़ी बड़ी ह्यूज वेव्स आने लग गई थी, ठीक है। द शिप रोज टू द टॉप ईच वेव दैट केम देयर वे। तो जैसे जैसे शिप वेव आ रही थी, लहरें आ रही थी, वैसे वैसे उनका शिप ऐसे ऐसे टॉप तक जा रहा था, ठीक है। दे वर फेयर ऑफ शिपरेक, यानी कि ऐसा लग रहा था शिप डूब जाएगा, टूट जाएगा। सो दे मेड ऑल द पॉसिबल प्रिपरेशन। तो सारी प्रिपरेशन उन्होंने करी। फर्स्ट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द बोट, स्टॉर्म जिप ड्रॉप्ड। तो स्पीड कम करने के लिए बोट की उन्होंने स्टॉर्म जिप जैसा एक ट्रायंगुलर सा कपड़ा लगा होता है उसको नीचे कर दिया, ठीक है। डबल लैश्ड एवरीथिंग, सब कुछ डबल लैश कर दिया, सब चीज़ों पे रस्सियाँ बांध दी। वेंट फॉर लाइफ राफ्ट ड्रिल, जो लाइफ जैकेट्स होती हैं, वो जो बोट्स होती हैं उन सबको रेडी कर लिया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, ठीक है। पुट द लाइफ जैकेट्स वगैरह सब पहन ली। लैरी एंड हर्ब केप्ट पंपिंग वाटर आउट एज द नरेटर स्ट्रेच द कैनवास। उसके बाद जब वो तूफान आ जाता है तो लैरी और हर्ब तूफान के समय में भी ऐसे डर के खड़े नहीं हुए। उन्होंने पानी जो शिप के अंदर आ रहा था उसको पंप से बाहर निकाले थे कि शिप डूबे ना। जो ऑथर थे वो व्हील को तो संभालते ही हैं, साथ ही के साथ में जहाँ टूट गया था वो, तो वहाँ कैनवास ले जाके हथौड़ी से उसको कीड़े लगा के जो है वो जहाँ पे छेद हो गए थे उनके ऊपर कपड़ा लगा रहे थे जिससे पानी ना है। वो कपड़ा क्या था, कैनवस। एंड सिक्योर्ड वाटर प्रूफ लैच, कवर्ड द गेपिंग होल्स। तो ये सब प्रिपरेशन वो तूफान के आने से पहले और तूफान के समय पे कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन 6 PM ऑन 2 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ क्या था एटलीस्ट जिसकी वजह से उनकी पूरी ट्रिप खराब हो जाती है। एट 6 PM ऑन 2 जनवरी द सी बिकेम साइलेंट। मैंने कहा था ना पहले सन्नाटा होता है। एंड द विंड ड्रॉप्ड, पहले पूरी हवा चलनी बंद हो जाती है। एंड द स्काई ग्रू इमीडिएटली डार्क, पूरा अंधेरा हो जाता है। आफ्टर दैट वेरी ह्यूज वेव विच वॉज डबल द साइज ऑफ द अदर वेव स्ट्रक द शिप विद एक्सप्लोजिव पावर एंड डैमेज इट। तो इतनी ऊंची लहर आई और सीधा शिप पे आके ऐसे गिरी। उसने शिप के स्टारबोर्ड साइड को भी तोड़ दिया। हमारे नरेटर तो पानी में ही जाके गिर गए थे। फिर पानी में से वापस आते हैं शिप के अंदर। बच्ची को इतनी ज़ोर की सूज जाता है उसका चेहरा, जो हमारे नरेटर थे उनका मुंह टूट जाता है।
और उनकी वाइफ जो थी वो भी जो है व्हील को बहुत मुश्किल से संभाल रही होती है, तो पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हाउ वॉज द वेदर ऑन द मॉर्निंग ऑफ 2 जनवरी। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया जस्ट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो न्यू ईयर्स डे पे वेदर सॉ नो इम्प्रूवमेंट एंड वॉज बैड। तो 1 जनवरी को भी बुरा था, बट 2 जनवरी को उससे भी बुरा हो गया, वेव्स बड़ी हो गई एंड ये सब आप पूरा लिख देना, ऊपर वाला ही सारा कॉपी करके लिख देना, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट हैपेंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जनवरी। अब 3 जनवरी को क्या हुआ, तूफान दिन के अगले दिन, ठीक है। तो बाय द मॉर्निंग ऑफ 3 जनवरी दे हैड मैनेज टू पंप आउट द वाटर आउट ऑफ द बोट। बहुत सारा पानी उन्होंने पंप आउट कर दिया था, यानी कि पानी जो भर रहा है भाई निकालोगे ना वरना तो डूब जाओगे, बहुत ज़्यादा निकाल चुके थे वो, एंड वो कंट्रोलेबल लेवल पे आ चुका था। नेक्स्ट जो है, द नरेटर न्यू द वेव वॉकर विल नॉट बी एबल टू होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ। उन्हें पता था कि भाई अब हम ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा पाएंगे, उनको जाना ऑस्ट्रेलिया तक था, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं सो दैट कोई पास में कोई आइलैंड हो, कोई जगह हो, तो वहाँ हम जाके रुक जाए। सो द नरेटर मेड सम कैलकुलेशन एंड फाउंड द 2 स्मॉल आइलैंड्स इन अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। दे होप टू रीच वन ऑफ देम, ठीक है। तो ये वो अगले दिन 3 तारीख को करते हैं। Why and when did captain said mayday calls? What was the response? तो वो कब कहते हैं कि mayday कॉल करो। mayday कॉल मतलब कि रेडियो पे हेल्प सिग्नल दो और हेल्प मांगो। When nothing worked well after gigantic wave had hit the wave walker, impending disaster awaited. The captain sent mayday calls in response as this part of the ocean is less traveled. तो भाई ये जिस पार्ट में थे ना समय ओशन के, कोई आता जाता नहीं था यहाँ पे ज़्यादातर, तो और वो फंस चुके थे वहाँ पे, उनका शिप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, तो इसलिए वो मेडे कॉल करते हैं। हु वर लैरी एंड हर्ब। तो क्रू मेंबर्स थे ये, लैरी विगल वॉज अमेरिकन, हर्ब सीगलर वॉज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। दे वर ऑफ ग्रेट हेल्प, उनके बिना डूब जाता फिश। एज द टीम दे वर्क विद नरेटर केप्ट पंपिंग आउट वाटर। पानी बाहर निकालते, पानी ना निकालते तो डूब जाता शिप। वेव वॉकर टिल द वाटर लेवल वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, ठीक है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हु स्पीक्स द वर्ड एंड व्हेन। तो जो नरेटर का बेटा था जॉनथन 6 साल का, मेड दिस रिमार्क व्हेन हिज फादर वेंट टू कंफर्ट हिम। जब बच्चों को वो कंफर्ट करने जाते हैं, कोई नहीं बेटा चिंता मत करो, तो वो कहता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, अगर हम सब साथ में हैं। बट डैडी ही वेंट ऑन सेइंग, ये पूरी बात आपको लिख देनी है, अगर मैं आप सू हम सब इकट्ठे हैं मम्मी, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, इफ़ वी कैन डाई, ठीक है। What did Sue say when she was asked by her father why she had not complained much about her grave injuries at first instance? यानी कि जब उसके फादर सू को देखने जाते हैं, जब वो कहता है ना वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तो सू अपना जो उसके फेस पे इतनी बड़ा सूज हो गया था उसका फेस, उसके बारे में अपने पापा को क्यों नहीं बताती। वो पूछते तुमने तब मुझे क्यों नहीं बताया, तो वो उन्हें रिप्लाई कर दिया कि जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चे 6-7 साल के हैं ये, इनमें इतनी अकल थी कि अभी नहीं बताना है, अभी तो वो हमें बचाने की कोशिश करें और मेरे जो है ये फेस की वो टेंशन लेंगे पापा, तो वो नहीं बताती है। Sue had been injured badly when the wave had hit the ship. Her head was swollen alarmingly, यानी कि बहुत ज़्यादा सूज गया था उसका सिर। She had 2 big enormous black eye, पूरी eyes black हो गई थी। And she had also showed her parents a deep cut on her arm, और जो है आर्म पे यहाँ पे एक इतना बड़ा घाव हो चुका था, कट लग चुका था। When asked why she had not complained about her injuries earlier, पहले क्यों नहीं बताया जब पूछा गया, she replied that she had not wanted to worry her parents when they were trying to save them all. वो कहती है मुझे आप लोगों को परेशान नहीं करना था जब आप हमें बचा रहे थे। Done. How did Sue make her father laugh when the situation was almost hopeless? तो एक समय ऐसा आया था जब जो नरेटर है और उनकी वाइफ है बहुत होपलेस हो गए थे, क्योंकि उन्हें एम्स्टर्डम मिल नहीं रहा था और उन्हें लग रहा था क्या होगा, खाना भी नहीं है हमारे पास, कैसे बचेंगे हम। तो सू आती है और उनको एक कार्ड देती है, उस पर कैरिकेचर्स बने होते हैं उसके फादर के। दिस मेड देम लाफ। द कार्ड ऑल्सो थैंक देम एंड गिव देम अ मैसेज ऑफ होप, ठीक है। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. To what is author referring to? Pinpricks in the vast ocean किसको कह रहे हैं, वो pinpricks क्या आई है, तो भाई इतने बड़े ओशन में जो 2 छोटे छोटे आइलैंड उन्हें ढूंढने थे उन्हें वो pinpricks कह रहे हैं। तो author checked the charts and calculated that there were 2 small islands as few 100 kilometer of each, 100 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। One of them was Isle Amsterdam, was a French scientific base. The author is referring to these islands, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन ऑन द बोट डिड कॉन्ट्रीब्यूट टू सेव वेव वॉकर, जस्टिफाई। तो ये आंसर को आपको रीड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा आंसर है, अगर ये अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना आप बहुत सारे आंसर्स कर पाओगे इसके बेसिस पे। तो यहाँ नरेटर का एफर्ट भी गिवन है, सू का भी गिवन है, जॉनथन का भी गिवन है, उनकी मम्मी का भी, और दोनों
क्रूमेंस का भी। मैं साइड हो रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए, इसे अच्छे से पढ़िए, लॉन्ग शॉर्ट सब में ये काम आएगा। मैंने आपको शॉर्ट में ये प्रिपेयर सबका करा दिया है, बट ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर, हाउ डज दिस स्टोरी सजेस्ट द ऑप्टिमिज्म हेल्प टू एंडोर डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या आपको समझ में आया स्टोरी को पढ़ के कि ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव सोच, अच्छा सोचना इतनी मुसीबत के समय में भी आप ये हेल्प कर सकते हैं। कैसे मिलता है? हाँ देखो, वो बच्चे ने क्या कहा, मुझे आपको परेशान नहीं करना था जब आप हम बचा रहे हो। जॉनथन ने जो वर्ड बोला, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, वो इतना अच्छा काम करा उनके फादर के लिए, वो इतने मोटिवेटेड हुए, इतने हैप्पी हुए कि उन्होंने कहा अब तो मैं अपनी फैमिली को ज़रूर बचाऊंगा। तो वो बच्चे डरे नहीं, अरे क्या होगा इतने बड़े तूफान से, देखो वेरी पॉजिटिव। तो ये चीज़ उनकी बहुत हेल्प करती है। तो विद दिस आप ये वाले मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर एक वैल्यू पॉइंट्स दे दिए हैं लॉन्ग आंसर बनाने के लिए। इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो उससे आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो अपने उसके अंदर, आंसर के अंदर, कि दे वर्कड वेरी हार्ड, रिमेन्ड होपफुल, बच्चे होपफुल रहे थे, एनकरेज देमसेल्फ, ठीक है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये कुछ वैल्यू पॉइंट्स है। तो अब इनसे कैसा आंसर बनेगा, बना के देखो, नहीं बनेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपेडिशन इन स्पाइट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो ये ना लॉन्ग वाले हैं, शॉर्ट वाले जो इंपॉर्टेंट है वो तो सब पढ़ लिए हमने, वो शॉर्ट वो कर लिए, वहीं से आने वाले हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए वहीं से आंसर मिल जाएगा। ये कुछ लॉन्ग है, सपोज करो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है तो इस टाइप से आ सकते हैं। क्यों भाई लोग ऐसी एडवेंचरस जगहों पे जाते हैं, क्या रीज़न है जाने का, जस्टिफाई करो। पता है रिस्क है फिर भी क्यों जाते हैं, तो एडवेंचर के लिए जाते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए जाते हैं। ऐसे करके आपको लिखना है, आंसर गिवन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर लॉन्ग आंसर आपको चेक करना है तो, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले चैप्टर के कंप्लीट करेंगे हम। ये सारे क्वेश्चंस को अगर आपको देखना है, स्लाइड्स एक्सेस करनी है, स्टडी मटेरियल एक्सेस करना है इनका, तो इंस्टाग्राम पे ये सभी फोटोज़ मैं अपलोड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।